निशा भगत और ज्योत्सना केरकेट्टा को दौड़ा दौड़ा करके लाठी और डंडों से पिटाई करने की जरूरत है और कुर्मी सेना के ऐलान के बाद हड़कंप मच गया है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव प्रिंस। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोगों को सही धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आखिर कुर्मी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने निशा भगत और ज्योत्सना केरकेट्टा को दौड़ा दौड़ा कर पीटने का ऐलान कर दिया है और आप जरा ये वीडियो देखिए। इनको दिक्कत है तो जयराम महतो को दिक्कत है, इनको दिक्कत है तो सुदेश महतो से दिक्कत है। बोला जेने पूरी सेने मुड़ी रे, ये तो निशा भगत आज ज्योत्सना केरकेट्टा पर लागू होता है। ईसाई की बेटी ईसाई ना होगा। जो लोग हमारा विरोध कर रहे हैं उन लोगों को हमारा इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है कि संघर्ष को आगे बढ़ाना है, किसी से डरना नहीं है, किसी से झुकना नहीं है। कि आज हमारे कार्यक्रम हुआ, कहां गए हमारा शहीद को परिवार, कहां गए सुनील महतो की मां, कहां गए हमारे निर्मल महतो के परिवार। इसलिए ना आपकी भाषा है, ना संस्कृति है, ना इसलिए इस संघर्ष को आगे बढ़ाना। अगर कुर्मी आज क्या स्थिति है समझ लीजिए आप लोग। में कुर्मी समाज है, इसको मंथन करने की जरूरत है। अगर हम लोग नहीं मंथन करते तो अगर 100 बार भी रेल रोक लेंगे लोग हमारा नहीं रहेगा। देश का जो सर्वोच्च पंच है लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हम लोग कानून और संविधान की धारा 342 के तहत कुर्मी को पुनः अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। बोला जेने पूरी सेने मुड़ी रे, ये तो निशा भगत आज ज्योत्सना केरकेट्टा पर लागू होता है। इसलिए निशा भगत की मां वो तो ईसाई है और ईसाई की बेटी ईसाई ना होगा। तो ये लोग आज ज्योत्सना केरकेट्टा जो अमित महतो के ऊपर मामला दर्ज करवाया, बोला मैं मुंडा ब्रांडेड हूं, सारा चीज मिशनरी से लाभ लिया, आरक्षण का फायदा लेके बड़े बड़े जगह पर चले गए और हमको बोलते हैं कि कुर्मी समाज के लोग हिंदू है इसके पसंद में चले। अरे आप अपने आप को ईसाईकरण कर लिए, नारा दे रहे हैं ईसाई आदिवासी भाई भाई। डीलिस्टिंग की जब बारी आई तो सारे लोग अपने एक हो गए, लेकिन में बटे हुए कुछ लोग इस कार्यक्रम को असफल करने के लिए कुछ कुर्मी संगठन निरंतर एक सप्ताह से लगा हुआ कि ज्यादा से ज्यादा रिगल ना भरे। अरे बेवकूफ, तुम अपने आप को तो बर्बाद करवा रहे हो, समाज को भी तुम बर्बाद करवा रहे हो। यह तो सामूहिक मंथन की बात है, सामूहिक निर्णय की बात है। आज अगर यहां पूरा रिगल भर जाता तो भारत सरकार के प्रतिनिधि भी इस क्षेत्र में है। जमशेदपुर रांची राजधानी जरूर है झारखंड का, लेकिन ये औद्योगिक राजधानी है। पूरे देश दुनिया के प्रेस मीडिया यहां है, पूरा भारत सरकार को खबर जाता कि कुर्मियों ने आह्वान किया था, पूरे रिगल मैदान में लाखों के लोगों की जमायत हुआ। क्या संदेश दे पाए हम लोग, क्या संदेश लेके हम लोग जाएंगे घर। हम लोग तो इतने अपलोड टीवी में मीडिया में देखते हैं, मात्र 27 आदमी लेके गालूडी में रेल रोका। रेल टेका में आप लोग देखे होंगे लाइव क्या परिस्थिति था। तो आज कितना हम लोग संघर्ष करेंगे, कितना समय देंगे समाज को। आप लोग अगर समाज नहीं साथ दीजिएगा तो फिर हम लोग बैठ जाएंगे और आपके लिए अलग से कोई नेता नहीं आएगा। आप लोगों के मन में अगर सोच है कि मेरे लिए फल्ला नेता आएगा, वो नेता आएगा, वो सब गलत बात है। इसलिए हम लोग संकल्प लेके जाइए कि संघर्ष को आगे बढ़ाना है, किसी से डरना नहीं है, किसी से झुकना नहीं है। ये हमारी लड़ाई संवैधानिक अधिकार है और देश संविधान और कानून से चलता है और हमारी लड़ाई भी संवैधानिक लड़ाई है।
जो लोग हमारा विरोध कर रहे हैं उन लोगों को हमारा इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए आज गलत गलत लोगों को तर्क दी जा रही है। ज्योत्सना केरकेटा बोलती है कि इन लोग अगर आदिवासी बन जाता है तो आरक्षण का फायदा इन लोगों को मिल जाएगा। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं कि कुर्मी के पहले तमाड़िया जाति अर्जुन मुंडा का शामिल हो गया, भोक्ता जाति के लोग अनुसूचित जनजाति में शामिल हो गया, इसके साथ साथ और 2 जाति के लोग शामिल हो गए। इनको दिक्कत नहीं हुआ, इनको दिक्कत है तो जयराम महतो को दिक्कत है, इनको दिक्कत है तो सुदेश महतो से दिक्कत है। क्यों भैया कुर्मी पार्टी क्यों नहीं बना सकता है? आज जो झारखंड मुक्ति मोर्चा चल रहा है, विनोद बिहारी महतो ने कोयलांचल में पहला खूंटा गाड़ा था, आज झारखंड मुक्ति मोर्चा चल रहा है। क्यों एनी होरो पार्टी नहीं बनाया, एनोसेक का पार्टी नहीं बनाया, देवेंद्र माझी पार्टी नहीं बनाया, सारे लोग पार्टी बनाए कि आज हमारे कार्यक्रम हुआ। कहां गए हमारा शहीद को परिवार, कहां गए सुनील महतो की मां, कहां गए हमारे निर्मल महतो के परिवार? इसलिए ना आपकी भाषा है, ना संस्कृति है, ना, इसलिए इस संघर्ष को आगे बढ़ाना। अगर कुर्मी आज क्या स्थिति है समझ लीजिए आप लोग, में कुर्मी समाज है, इसको मंथन करने की जरूरत है। अगर हम लोग नहीं मंथन करते तो अगर 100 बार भी रेल रोक लेंगे लोग हमारा नहीं रहेगा। देश का जो सर्वोच्च पंच है लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, हम लोग कानून और संविधान की धारा 342 के तहत कुर्मी को पुनः अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। बोला जेने पूरी सेने मुड़ी रे, ये तो निशा भगत आज ज्योत्सना केरकेटा पर लागू होता है। इसलिए निशा भगत की मां वो तो ईसाई है, और ईसाई की बेटी ईसाई ना होगा तो ये लोग आज ज्योत्सना केरकेटा जो अमित महतो के ऊपर मामला दर्ज करवाया, बोला मैं मुंडा ब्रांडेड हूं, सारा चीज मिशनरी से लाभ लिया, आरक्षण का फायदा लेके बड़े बड़े जगह पर चले गए और हमको बोलते हैं कि कुर्मी समाज के लोग हिंदू है इसके पसंद में चले गए। अरे आप अपने आप को ईसाईकरण कर लिए, नारा दे रहे हैं ईसाई आदिवासी भाई भाई। डीलिस्टिंग की जब बारी आई तो सारे लोग अपने एक हो गए, लेकिन में बटे हुए कुछ लोग। आपने पूरा वीडियो देख लिया होगा, बड़े ध्यान से जरूर सुना होगा। अब आपकी जो भी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।